अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। आप जानते हैं कि हफ्ते से ट्राई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, तैयारियां पूरी हैं। जी, पहला मैच 8 फरवरी को खेला जाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो शुरुआत हो गई है, तैयारियां ज़बरदस्त हैं। पहले ट्राई सीरीज़ है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है और ट्राई सीरीज़ से जैसे कि सब ये मान रहे हैं कि इससे बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका के लिए अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि जेरार्ड कॉट्जी का जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? आए भी और चले भी उनको टीम में सेलेक्ट किया और पता चला कि उनको तो टाइट ग्रोइन है, रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, रूल्ड आउट ऑफ द ट्राई सीरीज। अब उनके यहाँ ऐसे 20 भी हो रही है जिसकी वजह से उन्हें 6 नए प्लेयर लेके आने पड़ रहे हैं पहले मैच के लिए। और उनके जो मेन 2-3 प्लेयर हैं, रासी वांडर डसन, केशव महाराज, ये पहले मैच के बाद अवेलेबल होंगे। पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे। ज़ाहिर है ऐसे 20 का फाइनल होगा, वहाँ से वो चलेंगे तो दूसरे मैच तक या तीसरे मैच तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। तो साउथ अफ्रीका को थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं इस ऐसे 20 की वजह से। न्यूजीलैंड की टीम फुल स्ट्रेंथ पे है, पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह फुल स्ट्रेंथ पे है। और कम फरवरी 8 ये एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होगा, बड़ी अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा तीनों टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये ज़रा क्वेश्चनेबल है, डिबेटेबल है कि पाकिस्तान टीम फुल स्ट्रेंथ पे है। हम तो वो टीम है जो अनाउंस क्योंकि हम जिस शाख पे बैठते हैं उसी को काट देते हैं। बिकॉज इतने अरसे से इतनी अच्छी टीम चल रही थी, ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे हैरत हो रही है, समबडी दैट आई थिंक कि जिनका विजन अच्छा है, जो अच्छी बात करते हैं, आकिब जावेद आके उस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। चीज़ें ऐसी हैं आखिरी वक्त पे आप जो हमारे पास भी टीम आई थी एक दिन पहले, उसमें आमिर जमाल का नाम था। आमिर जमाल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी शो की, एकदम से फ़हीम अशरफ का नाम आ गया। तो अगर आप दोनों का रिकॉर्ड मिलाएं, अभी आमिर जमाल नए थे वाइट बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल में उसने जो ऑस्ट्रेलिया में कर दिखाया कमाल का कर दिया। रेड बॉल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, कैचेस बड़े अच्छे पकड़े। तो रेड बॉल में तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। वाइट बॉल में उनका थोड़ा सा मुकाबला हो गया फ़हीम अशरफ से। फ़हीम अशरफ इज़ नॉट अ बैड प्लेयर। उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, सारे लोग लाठी लेके पीछे पड़ गए फ़हीम अशरफ के पीछे कि पॉलिटिकल सिलेक्शन है, या वो भी हमारा ही प्लेयर है। और 2 साल पहले उसने बिग बैश लीग खेली थी होबार्ट हरिकेन से। 7 मैचों में 8-9 आउट किए थे। जो 4 छक्के उसने लगाए थे ना 61 में, टोटल 7 इनिंग्स में 61 उसका टोटल था। लेकिन उसने जो 4 छक्के लगाए थे उससे लग रहा था कि फ़हीम अशरफ इज़ प्रोग्रेसिंग। लेकिन 2 कदम हमारे ये बहुत से प्लेयर आगे जाते हैं, फिर 4 कदम पीछे आते हैं। लेकिन शाहिद साहब, गैप ऑफ 2 years, आपके यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई चीज ऐसी नहीं होती। शुक्र करें 4 साल बाद प्लेयर नहीं आया फ़हीम अशरफ और कप्तान नहीं है। पाकिस्तान में तो यही चीज़ होती है कि कोई कमबैक होता है तो कप्तानी के साथ होता है। तो शुक्र करें कि रिजवान ने अच्छी कप्तानी कर ली, वरना कुछ भी हो सकता था। शायद फ़हीम अशरफ कप्तान भी हो सकते। देखिए, अभी जब वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आमिर जमाल पे बहुत बात हुई, वो कंसिडरेशन पे भी थे, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पाई, तो फ़हीम अशरफ की बन पाई। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग बिग बैश, तो उसको तो बहुत टाइम हो गया। आप आ रहे हैं बीपीएल पे, और बीपीएल का स्टैंडर्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी के बराबर होगा? किस किस्म की बात है ये? हाँ, वो T20 टूर्नामेंट है। और फिर हम बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अगर सबसे अच्छी कोई बात थी तो वहाँ के लोकल क्राउड का क्रेज था, वो बड़ी भरपूर शिरकत करती। उनकी अपनी लीग है, लेकिन उसका माफ़ कीजिए कोई स्टैंडर्ड नहीं था। वहाँ पे इतने अच्छे बॉलर नहीं थे, इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे। अगर सबसे अच्छी कोई लीग चल रही थी तो SA20 थी, उसके बाद IL T20 थी, और बिग बैश तो जाहिर है उनकी अपनी ज़्यादातर टैलेंट पे होती है। तो उस पे बुनियाद पे सिलेक्शन करना, अल्लाह करे कि बैकफायर ना करे, अल्लाह करे कि सपोर्ट करे। खुशदिल फ़हीम अशरफ दोनों रन्स बनाए, इसलिए कि पहले 2 मैच में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी है। पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और डिस्कशन को स्पिनर पे भी बात करनी है, ओपनर पे भी बात करनी है, बट यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, और अभी बात हो रही थी आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने एक और बड़ी मज़े की बात की, और वो ये थी कि प्लेइंग 11 में तो एक ही स्पिनर खेलता है। इसका मतलब ये है कि आपके स्क्वाड में भी नहीं होगा, और कंडीशन के हिसाब से आप 2 भी खिला सकते हैं। इंडिया पे इतना फोर्स किया जा रहा है कि वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म पे उनको भी साथ रखा जाए, और लग रहा है वनडे में तो रख लिया उसको इंग्लैंड के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इसलिए नहीं रखेंगे, उनके पास ऑलरेडी 4 प्लेयर हैं, 4
एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर हैं, जिनमें से 3 तो ज़बरदस्त बैट्समैन भी हैं। कुलदीप यादव थोड़ी बैटिंग नहीं करता, अदरवाइज उनके पास तो पूरे हर बेस कवर है, फास्ट बॉलर। अगर उनको बुमराह का झटका लगा तो वो एक बहुत बड़ा झटका होगा, इसलिए कि इंडिया को अगर बुमराह का झटका लगता है, इसलिए कि बुमराह लीडर ऑफ द पैक है। बुमराह एक ऐसा परफॉर्मर है जो बहुत ही यूनिक है ना। हाँ, चाहे वो विकेट ना ले 10 ओवर में, लेकिन वो इतना इंड्यूस कर देगा दूसरे एंड के बॉलर को, इतना प्रेशराइज कर देगा बैट्समैन को कि वो दूसरे बॉलर पे चांस लेंगे और दूसरे बॉलर को विकेट देंगे। तो ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक चीज़ यही है कि आपको बेस्ट 11 प्लेयर निकालने हैं। इन 15 में से आपको बेस्ट 11 प्लेयर निकालने हैं। ये सोचकर सिलेक्शन शायद एक पॉइंट हो सकता है कि सिर्फ 3 तो मैच हैं, 3 मैचों में आपको बेस्ट 11 निकालने हैं, उनमें से 2 कम से कम जीतने, 3 जीत जाएं तो क्या बात है, डायरेक्ट सेमीफाइनल में जाएंगे। लेकिन 2 मैच आपने जीतने हैं, तो अब ये रिजवान के ऊपर है कि वो अपने बेस्ट 11 अकॉर्डिंग टू राइवल टीम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसे निकालते हैं। लेकिन शाहिद साहब, ये सुनने में तो चीज़ें आसान लगती है ना, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब ऑपोजिशन देख के डिसाइड करेंगे कौन ओपन करेगा। आपके पास एक सेट प्लान ही नहीं है। लेकिन देखें, रिजवान को इफ्तिखार चाहिए था। बताइए जरा बता रहे हैं कि रिजवान को इफ्तिखार चाहिए था, इफ्तिखार नहीं मिला, तो अब उसे खुशदिल शाह से काम लेना पड़ेगा, उसे फ़हीम अशरफ से काम लेना पड़ेगा। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने अपने बेस्ट 11 निकालने, और बेस्ट 11 में शायद अबरार भी आ जाए, इसलिए कि न्यूजीलैंड को अगर आप सोचें कि शायद वो स्पिन पे, हालांकि वो जो मारने पे आएंगे तो, और अबरार जितने भी माइकल ब्रेसवेल एक हैदराबाद दक्कन में इनिंग्स खेली थी उसने स्पिनर्स को भी छक्के मारे और 140 में उसके 10 छक्के थे। तो अब तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो रिजवान की एक जिम्मेदारी अपनी कप्तानी में ये होगी कि बेस्ट 11 सेलेक्ट करे। मैच डे पे अगर किसी सेलेक्टर के हाथ में पड़ गई, जिस तरह के असद शफीक ने कहा था कि हम जाके ओपनर सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी पावर रिजवान के पास होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान टीम का। जो शाहिद साहब बात कर रहे थे तो उस पर आ जाते हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान आपको पता है कि बुमराह को कमर की तकलीफ हुई थी, और उसके बाद से अब वो इस सीरीज में तो है ही नहीं, जो कल से स्टार्ट हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ। और यही कहा जा रहा है कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। हर्षित राणा का पहले नाम दिया था, क्या वही होंगे उनकी रिप्लेसमेंट? उनके पास 3-4 रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं, अगर वो चाहें तो किसी को भी लेके आ सकते हैं। इस वक्त इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास बैकअप प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है। चाहे आप T20 लें, चाहे आप टेस्ट लें, चाहे आप ODI क्रिकेट लें, कमाल का उनके पास बैकअप है। ठीक है, बुमराह का जो भी रिप्लेसमेंट आएगा वो बुमराह तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो राह दिखा दे, बुमराह की जगह राह भी दिखा देगा इंडिया को, तो बहुत बड़ी बात। और दूसरा ये कि अगर अब अजीब सी बात लगती है कहते हुए भी कि अब मुझे लगता है इनका आगे का जो टाइम आएगा जब रोहित शर्मा और विराट कोहली चले जाएंगे वो और एक्साइटिंग होगा, क्योंकि अभी अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, T20 में उनकी रेवोल्यूशन आ गई, बिल्कुल अगला डिफरेंट उनकी टीम है। और जिस जगह पे वो खेल रहे हैं, शायद मेरा ख्याल है वो मरीख पे क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी टीमें जमीन पे क्रिकेट खेल रही हैं। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड का हाल किया है, जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके हाल किया, और उनकी सोच जिस तरह गौतम गंभीर की है कि हम मारने जाएंगे चाहे हमारे 5-8 आउट हो जाएं। एक मैच में उनके 124 रन पर आउट हो गए वो, और साउथ अफ्रीका से वो मैच हारे, लेकिन उन्होंने अगले मैच में फिर आके बिंदास बैटिंग की, और आप देखें जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग की, कमाल की बैटिंग। और आप देखें 95-96 रन इन पावर प्ले जो आखिरी वानखेड़े में खेला है, आप पावर प्ले पे ही सामने वाली टीम को बिल्कुल घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं। और अभी इतनी सारी कामयाबियों के बाद अब गौतम गंभीर और वहाँ का मीडिया ये कह रहा है कि हमें 4-5 बॉलर्स भी ऐसे चाहिए जो छक्के लगा सके। तो भाई कहाँ जाएंगे, 350-400 करेंगे क्या 20 ओवर में? अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी है। द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, पैट कमिंस, उनको इंजरी है और लग ये रहा है कि वो अब नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। और बात चल रही है स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की कप्तानी के हवाले से। ये ट्रिकी है क्योंकि पैट कमिंस के बगैर टीम तो चल सकती है, लेकिन उनकी कैप्टनसी का जो इसमें अच्छा कप्तान होगा, इसमें अच्छा कप्तान होगा ट्रेविस हेड के लिए। एक तो वो बैटिंग भी करे और फिर उसका प्रेशर स्मिथ ऑलरेडी कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है का, हाँ वो कर सकता है। लेकिन 3 बड़े क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं होंगे। मिच मार्श ODI वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्लेयर, क्या खेला था उसने। पैट कमिंस जबरदस्त बॉलर, जबरदस्त कप्तान। और जॉश हेजलवुड ऑफ स्टंप की लाइन पे रख के जिस तरह बॉल करता है, बाबर आजम को तो मैं कहता हूँ बहुत सुकून होगा कि और हमने अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलना भी नहीं, अगर कभी कुछ चांस बना तो शायद सेमीफाइनल में या फाइनल में जाके टकराएं। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी जगह जो प्लेयर आएंगे ज़ाहिर है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे। बॉब वेबस्टर, उसने अभी तक ODI क्रिकेट नहीं खेली, और भी उनके पास भी खैर बैकअप अच्छा है, लेकिन ये 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के चांसेस को मेरा ख्याल है तकरीबन 40% हर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आज प्रोग्राम में हमारे साथ थोड़ा सा ओवरऑल टीमों को एनालाइज किया और जो आकिब जावेद ने अभी मीडिया से बात की थी तो उसके हवाले से डिस्कस किया। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में, हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।